हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नेम, टीचर नेम, वर्कशीट नंबर, क्लास एंड सेक्शन एंड सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे। ये वाली वर्कशीट भी आपके चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ली गई है और आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वर्कशीट्स में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड व्हाट दे फॉर्म। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट करके ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड देते थे। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा इट विल गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन और मिक्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरस एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स करेंगे या वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इट विल गिव सल्फ्यूरस एसिड। इससे क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। इसी प्रकार जो कार्बन है वो भी एक नॉन मेटल है। जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स या डिजॉल्व करेंगे इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आपने ये वाली जो रिएक्शंस है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिड रेन के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो एसिड रेन में क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एज एयर पॉल्यूटेंट, और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ डिजोल्व होके किस फॉर्म में नीचे आते हैं? सल्फ्यूरस एसिड और कार्बोनिक एसिड फॉर्म में। ठीक है, लेटर नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पे फॉर्म हुए, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, इनका नेचर कैसा है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक और बेसिक। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है इनका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो हमें क्या क्या चाहिए? वी नीड कार्बन। कार्बन को किस फॉर्म में लेंगे हम? कोल के रूप में। कोल क्या है? कार्बन का ही फॉर्म है। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे एज इंडिकेटर, सूचक के रूप में, जिससे हम टेस्ट करेंगे कि वो नॉन मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का। ग्लास जार लेंगे। अब हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए? बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ कोल। एक छोटे से कोयले को हम जलाएंगे। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट बाद, 2 से 3 मिनट के बाद प्लेस ग्लास जार इन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन इट टू कलेक्ट द गैस इवॉल्विंग इन द रिएक्शन। आप यहाँ पे ऐसे एक स्पैचुला होता है वो भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर आप ढक्कन से, बोतल के ढक्कन से भी ऐसे कैन में आप बना सकते हैं जिसमें आप कोयला रख के जलाएंगे। इससे एक साइड से आप तार से कनेक्ट कर लेंगे हैंडल के रूप में पकड़ने के लिए। 2 से 3 मिनट बाद जब आप कोयले को जलाएंगे तो आपको क्या करना है? ग्लास जार को उल्टा रख देना है ताकि जो गैस इवॉल्व होगी उसके जलने से वो उसके अंदर इकट्ठी हो जाए। एड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार। और फिर कुछ अमाउंट में आपको वाटर ऐड करना है इस जार के अंदर। एंड क्लोज इट विद इट्स लिड। और इसके ढक्कन से इसे क्लोज कर दीजिए। शेक द जार इन ऑर्डर टू मिक्स और डिसोल्व द गैस कलेक्टेड इन इट विद द वाटर। आप जार को शेक कीजिए ताकि इसके अंदर जो गैस कलेक्ट हुई है वो वाटर में मिक्सअप हो जाए। नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर। अब जो लिक्विड है, जो गैस और वाटर का मिक्सचर है, उसको आपको टेस्ट करना है। फर्स्ट विद ब्लू लिटमस एंड देन विद रेड लिटमस। पहले आप ब्लू लिटमस से चेक करेंगे फिर रेड लिटमस से। वी ऑब्जर्व दैट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस इन द जार टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेड पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, परंतु जो ये मिक्सचर है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। देयरफॉर वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है उनका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। अब जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, हम स्टडी करेंगे। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली जो नॉन मेटल्स है वो पानी से रिएक्ट नहीं करते।
सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन द एयर, बट कुछ जो नॉन मेटल्स है वो एयर में बहुत रिएक्टिव होते हैं. सो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. तो इस प्रकार के जो नॉन मेटल्स हैं उन्हें हम पानी में, वाटर में स्टोर करके रखते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉस्फोरस का. फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर. ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये ईजिली फायर कैच कर लेता है अगर ये एयर के एक्सपोज में आए, यानी कि एयर के कॉन्टैक्ट में आए. टू प्रिवेंट अ कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस एंड विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन. फॉस्फोरस का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए, कि उसका कांटेक्ट ना हो पाए, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. फॉस्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है. अब सी है रिएक्शन विद एसिड्स. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. जनरली सामान्यतः जो एसिड नॉन मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते. फिर डी रिएक्शन विद बेस. रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. नॉन मेटल्स की रिएक्शंस बेसिस के साथ कॉम्प्लेक्स होते, काफ़ी जटिल होती है, मुश्किल होती है. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ नॉन मेटल्स के नाम दिए गए हैं. सल्फर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये कुछ नॉन मेटल्स हैं. ठीक है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स. कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं. तो सल्फर, कोल यानी कि कार्बन, कोल नहीं लिखेंगे आप, कार्बन लिख लेना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन. ठीक है, ये कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स है. आंसर नंबर फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन है बेटा, वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल कैप्ड इन वाटर. जो फॉस्फोरस नॉन मेटल उसे पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होता है एयर में, इजीली फायर कैच कर लेता है, इसलिए इसे पानी में स्टोर करके रखा जाता है. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप यहाँ से लिखेंगे पूरा कंप्लीट, यहाँ तक ये 2 और 3 लाइन्स आपको लिखनी है. फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन वाटर. अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है? अभी अभी हमने कंक्लूजन निकाला था जब हमने एक्टिविटी की थी. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स कर लेना इसको, आर एसिडिक इन नेचर. आंसर नंबर 3. ठीक है. अब है लास्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है इन स्टेटमेंट्स में. फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉन मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विद एसिड्स. नॉन मेटल्स बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ. बट अभी अभी हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के सामने आप लिखेंगे फॉल्स. फिर भी है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स की बेसिस के साथ वो कैसे है? कॉम्प्लेक्स. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, जटिल होती है, मुश्किल होती है. फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. सो बेटा इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.